ओके स्टूडेंट, इट्स 9:40, सो लेट्स स्टार्ट। आज हमने एल्गोरिदम से स्टार्ट करना है और इसके बाद हम फ्लो चार्ट को देखेंगे और फ्लो चार्ट के सिंबल्स देखेंगे। स्कूल जब ओपन होंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये चैप्टर नंबर 7 है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। जी, जब नोटिफिकेशन आया था तो उसमें डायरी भी थी, ठीक है। तो डायरी के अकॉर्डिंग जितने चैप्टर्स अभी तक कवर हो चुके हैं वो सारे लिखेंगे। वालेकुम सलाम फिज़ा। हाँ जी, तो कल हमने की थी प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रॉब्लम की डेफिनेशन। तो किसी ने याद की है? जिसने याद की है वो ज़रा हैंड रेज कर ले, मैं सुन लेती हूँ। इसका मतलब जो मैंने कल काम करवाया था वो किसी ने भी याद नहीं किया हुआ। चलें ठीक है जी, वो याद कर लीजिएगा जब आपके पास टाइम होगा ना। ठीक है, अब यहाँ से मैं एग्जांपल स्टार्ट करवाने लगी हूँ एल्गोरिदम की। हाँ जी सिप्गा, अपने आप को अनम्यूट करें और क्वेश्चन पूछें। जी सिप्गा, क्वेश्चन पूछें आप। अच्छा ठीक है, नहीं पूछना। ये है आपके सामने एग्जाम्पल एल्गोरिदम की, ठीक है। यहाँ से मैं स्टार्ट करवाने लगी हूँ। सबसे फर्स्ट वाली एग्जांपल में वो कह रहे हैं कि हमने एरिया फाइंड करना है सर्कल का, ठीक है। इसके लिए एल्गोरिदम लिखना है। तो कुछ सिंपल से स्टेप्स हैं। सबसे पहले स्टेप में तो आप स्टार्ट लिखेंगे और लास्ट में एंड लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद सर्कल का एरिया फाइंड करना है, तो सर्कल के एरिया फाइंड करने के लिए आपको कुछ चाहिए, ठीक है। कुछ इनपुट में चाहिए ताकि आप आउटपुट डिस्प्ले करवा सके, ठीक है। जो इनपुट में चीज़ चाहिए वो हमें पता चलेगा फार्मूला से। तो एरिया ऑफ ए सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अगर आर नहीं होगा तो आप फाइंड नहीं कर सकते एरिया, इसलिए आर का होना ज़रूरी है, ठीक है। आप इनपुट करवाएंगे यूज़र से आर, ठीक है। आपने जब इनपुट करवा लेना है उसके बाद आपके पास आर आ गया तो आपने लिख देना है स्टार्ट एल्गोरिदम के फर्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में इनपुट आर, फिर उसके बाद आप फार्मूला लिखेंगे, वहाँ पे होगी प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग जब हो जाएगी उसके बाद आपका आउटपुट रेडी हो जाएगा, ठीक है। जब आउटपुट रेडी हो जाएगा तो आप लिख देंगे कि प्रिंट एरिया और डिस्प्ले एरिया, ठीक है। और लास्ट में आपने एंड लिख देना है। ये एक सिंपल एल्गोरिदम की एग्जांपल थी। ठीक है जी, ये हो गई। अब नेक्स्ट एग्जांपल है एल्गोरिदम की, राइट एन एल्गोरिदम। ये वाली एग्जांपल है, ये वाली। राइट एन एल्गोरिदम टू रीड टू नंबर्स एंड फाइंड देयर सम। जब दो नंबर्स रीड करने हैं और उनका सम फाइंड करना है तो इनपुट में जाहिर सी बात है दो नंबर्स आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग स्टार्ट लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे इनपुट फर्स्ट नंबर, इनपुट सेकंड नंबर। उसके बाद जहाँ पे सम हो रहा होगा वहाँ पे हो रही होगी प्रोसेसिंग, ठीक है। प्रोसेसिंग के लिए आप लिखेंगे सम इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2, ठीक है। उसके बाद आउटपुट आ जाएगा, आउटपुट में उसी सम को डिस्प्ले करवा देना है। उसी सम को जब डिस्प्ले करवा देंगे तो वहाँ पे आ जाएगा डिस्प्ले सम, ठीक है, या प्रिंट सम, इस तरह से। और ये वाला क्वेश्चन खत्म हो गया। अब नेक्स्ट है थर्ड वाली एग्जांपल। स्टार्ट और एंड भी लिखना है इसमें। कन्वर्ट द टेम्परेचर फॉरेनहाइट टू सेल्सियस। अब जब हमने टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है फॉरेनहाइट से सेल्सियस, ठीक है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन के साथ लिखा था ना तो आप सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन ही लिखें। अगर लॉन्ग क्वेश्चन के साथ नहीं लिखा था
तो फिर आपने लॉन्ग क्वेश्चन नहीं लिखने। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि नोटिफिकेशन तो आपके पास है, मेरे पास तो नोटिफिकेशन है ही नहीं है, इसलिए। यहाँ पे जी फातिमा जल्दी से अपने आप को अनम्यूट करें और पूछें क्वेश्चन। फातिमा क्वेश्चन पूछें। मैंने नोट सेंड किए थे, लेकिन अगर आपको नहीं मिले तो आज मैं दोबारा सेंड कर दूंगी, तो आज आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये जो मैं अभी जिन नोट से पढ़ा रही हूँ ना, ये नहीं आपको मिलेंगे, ये एग्जाम्पल के लिए और ये मेरे पास है बस। ये मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे ओपन किए हुए हैं। बुक नहीं थी, बुक सॉफ्ट फॉर्म में नहीं अवेलेबल, इसलिए मैंने ये वाले नोट्स ओपन कर लिए। अच्छा, ये थर्ड वाली एग्जाम्पल है। तो थर्ड वाली एग्जाम्पल में पहले स्टार्ट लिखेंगे, लास्ट में एंड लिखेंगे, और दरमियान में सबसे पहले हमने हमारे इनपुट में आ रहा है टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में। ठीक है, टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में आ रहा है, तो उसका फार्मूला है 5/9 मल्टीप्लाई बाय फ़ारेनहाइट -32। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे माइनस का सिंबल मिसिंग है, लेकिन यहाँ पे माइनस का सिंबल आता है। फ़ारेनहाइट में जो भी टेम्परेचर अवेलेबल होगा, आपने 32 को उसमें से माइनस करके 5/9 से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे इस स्टेप में हो रही प्रोसेसिंग। नेक्स्ट आपने उसी टेम्परेचर को डिस्प्ले करवा देना है। ठीक है, प्रिंट टेम्परेचर इन सेल्सियस। अब यहाँ पे एंड हो गया ये वाला एल्गोरिदम। मैंने आपको अनम्यूट किया था, मैं दोबारा कर देती हूँ, आप पूछ लें क्वेश्चन। जी आप पूछें। टीचर, ये आपने कहा है ना कि नोटिफिकेशन देख लें, तो टीचर ये आपको हमें कंफर्म करके बताते हैं कि हमने लिखना है या नहीं, क्योंकि फिर हमारे जो छुट्टियों से पहले स्कूल में हुए थे ना, हाँ तो जी। उनका भी आपने लॉन्ग क्वेश्चन बुक पे ही मार्क कराए थे और कहा था कि नहीं लिखने। जी जी। अच्छा, अब तो बात ये कि उन लोगों ने आपको नोटिफिकेशन दे दिया है, तो उन्होंने हमें कहा था कि हमने सारा कुछ इन्फॉर्म कर दिया स्टूडेंट्स को, जो लिखना है या जो नहीं लिखना। ठीक है, अब ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि उन्होंने हमें सिर्फ यही कहा हुआ है कि आपको जब दिया जाएगा मार्क करने के लिए, तो आपने तब मार्क कर देना है। अब उसमें क्लियरली नोटिफाई किया हुआ है कि लॉन्ग क्वेश्चन अगर लिखने हैं तो लिखें, शॉर्ट क्वेश्चन लिखने हैं तो लिखें। ठीक है, क्योंकि बाद में मुझे नहीं पता कि वो इस चीज़ के मार्क्स असाइन करेंगे या फिर इस तरह से उसके हो सकता है कि वो फाइनल रिजल्ट में भी उसके मार्क्स ऐड कर दें, इसलिए मैं कह रही हूँ। फिर भी आपने अगर दोबारा से पूछना है तो आप मैं मसमा से पूछ लें कॉल करके, या फिर आप एडमिन को बोलें कि हमें ये कंफर्म करके बताएं। और तो नहीं कुछ पूछना फातिमा आपने? नो। चलो ठीक है, म्यूट कर दें। जी माजन आप पूछें। मैम ये 9 के साथ वो जो साइन लगा है, वो कौन सा है? कहाँ पे साइन लगा हुआ है? वो जो 9 के साथ है। वो मल्टीप्लाई का साइन है, ये वाला कह रहे हैं ना आप? ये 5/9 के साथ जो लगा हुआ है, ये वाला। नहीं इसके नहीं इसके ये वाला। छोटा नहीं, सा ये जो स्टार। स्टार जैसा बना हुआ। हाँ, ये मल्टीप्लाई का साइन है। ये जो स्टार जैसा बना हुआ, स्टार वाला। हाँ जी, ये कंप्यूटर में ना जहाँ पे भी स्टार बना होगा ना, उसका मतलब है कि ये मल्टीप्लाई है, तो ये मल्टीप्लाई का साइन है। अच्छा। और तो नहीं कुछ ओके, पूछना? थैंक यू। नो। चले ठीक है। जी, ये हवावे के नाम से जो भी एंटर हुआ है ना क्लास में, हवावे के नाम से जो भी एंटर हुआ है क्लास में, ये अपने आप को अनम्यूट करें और बताएं कौन है, या फिर चैट बॉक्स में लिख दें। जी अब करें अपने आप को अनम्यूट और बताएं कौन है। फातिमा हमाद। फातिमा हमाद। फातिमा हमाद आपको रीनेम करना आता है? अच्छा, आप ऐसा करें कि आप अपने आप को रीनेम करके ना, तो फिर इस तरह से क्लास में आ जाया करें, या फिर आके पहले ना मैसेज कर दिया करें चैट बॉक्स में कि मैं फातिमा हमाद हूँ। टीचर्स को भूल जाता है, फिर बाकी टीचर्स भी आपको रिमूव कर देंगी।
अच्छा, माइनस का साइन मारिया, यहाँ पे आएगा माइनस का साइन। ये जो 32 है ना, इससे पहले f माइनस 32 इस तरह से आएगा। अच्छा जी, ये हमारे पास एल्गोरिदम हो गया। अब एक और एल्गोरिदम, ये देखें, ये वाला जो एल्गोरिदम है ना ऊपर वाला, ये नहीं, ये वाला, राइट एन एल्गोरिदम टू फाइंड द ग्रेटर नंबर बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है, अब ये मैंने आपको ना इसका एल्गोरिदम करवाया हुआ है, अगर आपको याद हो ना, तो अब इसका भी हमने पहले फ्लो चार्ट करवाया हुआ है। अब यहाँ पे एल्गोरिदम लिखना है। ठीक है, तो सिंपल से स्टेप्स हैं। सबसे पहले स्टार्ट, फिर उसके बाद फर्स्ट नंबर लेंगे, फिर सेकंड नंबर लेंगे। अब हमने यहाँ पे करना है कंपैरिजन दोनों नंबर्स में से कि दोनों में से बड़ा कौन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक ले लेते हैं थर्ड नंबर। ठीक है, सी ले लिया, या फिर अगर थर्ड नंबर के साथ करेंगे तो थोड़ा कम्प्लेक्स हो जाएगा, हम इन्हीं दो नंबर्स के साथ कर लेते हैं। हम चेक करते हैं इफ़ ए ग्रेटर देन बी। अगर तो ए ग्रेटर देन है बी से, तो फिर हम मैसेज उसमें आउटपुट में डिस्प्ले ये करवा देंगे कि ए इज़ ग्रेटर। ठीक है, वरना हम ये डिस्प्ले करवा देंगे कि बी इज़ ग्रेटर। ठीक है, वहाँ पे आ जाती है कंडीशन, तो कंडीशन की बेस पे हम इस तरह से डिस्प्ले करवा सकते हैं। अच्छा जी, ये आगे इसको तो रहने दें, ये एक्स्ट्रा है। एन एल्गोरिदम टू फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एनी थ्री नंबर्स। अब पहले मैंने दो नंबर्स में से डिस्प्ले करवाया, वो तो एक ही कंडीशन के साथ हो गया। अब तीन नंबर्स में से डिस्प्ले करवाना है, तो ये थोड़ा कम्प्लेक्स है। पहले हम ये चेक करेंगे कि ए ग्रेटर है बी से, फिर उसके बाद ये भी चेक करना पड़ेगा कि ए ग्रेटर है, कि जो ए है वो ग्रेटर है सी से, तो फिर हम प्रिंट करवा सकते हैं कि ए ग्रेटर है। वरना हम बी की कंडीशन भी इसी तरह से चेक करेंगे और सी की भी, कि बी ग्रेटर है ए से या बी ग्रेटर है सी से, फिर उसके बाद बी डिस्प्ले होगा, और सी की भी यही कंडीशन है। नहीं नहीं, ये जो नोट्स यहाँ पे मैंने डिस्प्ले करवाए हैं ना, ये नहीं आपने लर्न करने, ये तो नोट्स ही मेरे पास रहेंगे, ये आप नहीं लर्न कर सकते। आपने जो लर्न करना है ना, वो जस्ट लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन है। सी के लिए भी ऐसे ही कंडीशन आएगी, और लास्ट पे आपने एंड लिख देना है। जब डिस्प्ले करवा देंगे ना, तो कौन से वाला नंबर जो है वो ग्रेटर है, फिर उसके बाद एंड लिख देना है। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक और एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम टू कैलकुलेट इवन नंबर बिटवीन 0 एंड 99। ये तो 0 एंड 99 हाई लेवल पे है, आप 0 to 13 तक या 14 तक इतना कर लें। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे स्टार्ट। अब हमने कैलकुलेट करने ना कि इवन नंबर कौन से हैं। इवन नंबर वो होते हैं, उसको ना देखें आप, जो मैं बोल रही हूँ ना सिर्फ उसको सुने। इवन नंबर वो होते हैं जो कि 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाएं। ठीक है, 2 के टेबल पे जो डिवाइड हो जाएंगे वो इवन होंगे, तो हम हर नंबर को पहले एज्यूम कर लेंगे कि हर नंबर ना n है। ठीक है, n डिवाइडेड बाई 2। अब जो n डिवाइडेड बाई 2 जिसका आंसर 0 आएगा ना, n पे मतलब 2 पे डिवाइड, जिसका जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाएगा, वो हमारे पास इवन नंबर होगा, वरना बाकी सारे ऑड नंबर होंगे। नहीं नहीं, ये लर्न नहीं करना। अच्छा, आगे ये ऑड और नेचुरल, इनकी भी ऐसे ही आपने कंडीशंस बना लेनी है और इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, ये वाले आगे वाले जो है ना, ये ज़्यादा कम्प्लेक्स हैं, इसलिए आप लोग सिर्फ यहाँ तक ही करेंगे। ये तो उससे भी कम्प्लेक्स है। अब आगे देखिए फ्लो चार्ट जी, ये हमारे पास फ्लो चार्ट हैं और इसमें सिंबल्स यूज होती हैं। अब यहाँ पे रेक्टेंगल वाली, जिस तरह कि कल शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा गया था कि कौन से सिंबल है रेक्टेंगल वाली और किस पर्पस के लिए यूज होती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस वाली सिंबल है और इसका काम होता है प्रोसेसिंग करना। लाइक अगर हमने दो नंबर्स को सम करना है, तो a प्लस बी है, दोनों नंबर हमने इनपुट करवा लिए, उसके बाद आगे प्रोसेसिंग हो रही है, प्रोसेसिंग में सम आएगा। अब ये जो बॉक्स है ना, इसके अंदर लिखा जाएगा सम इज इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है,
आगे नेक्स्ट सिंबल है इनपुट और आउटपुट की, ये पैरेललोग्राम है और इनपुट के लिए भी यही सिंबल यूज होगी, आउटपुट के लिए भी। इनपुट ए भी इसमें लिखना है और डिस्प्ले ए या प्रिंट ए ये भी इसी में हमने लिखना है। अच्छा जी, आगे डिसीजन वाली है, ये डायमंड शेप में है। इसमें आपने इफ की कंडीशन लगानी होती है, ठीक है। इफ ए ग्रेटर देन बी, फिर उसके बाद हम प्रिंट करवाएंगे, ठीक है, वरना हम प्रिंट नहीं करवाएंगे। नेक्स्ट है उसके बाद कनेक्टर। कनेक्टर कनेक्ट करवाता है जहाँ पे दो कंडीशन से वैल्यू ट्रू होके आ रही होगी वो कनेक्ट होगी। ये प्री डिफाइंड सिंबल आपने नहीं करनी। फ्लो लाइंस जो है ना, ये आगे फ्लो को रिप्रेजेंट करती है कि फ्लो किस साइड पे जा रहा है, लेफ्ट पे जा रहा है, राइट पे जा रहा है, किस जगह पे जा रहा है फ्लो। इसके कुछ रूल्स है, ये आपने रूल्स अपनी बुक वाले ही करने हैं, वो बुक में है गिवन। अच्छा, अब यहाँ पे इसकी एक एग्जांपल है, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर। ये जो अभी हमने सबसे पहले वाला फ्लो चार्ट किया था ना, ये उसी से रिलेटेड है। सबसे पहले स्टार्ट की सिंबल है, स्टार्ट के लिए हम सर्कल, ओवल कुछ भी यूज कर सकते हैं। ये स्टार्ट हो गया। उसके बाद हमने इनपुट करवाना है, इनपुट के लिए ये सिंबल है, जहाँ पे रीड लिखा हुआ है वहाँ पे आप इनपुट लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में प्रोसेसिंग हो रही है, रेक्टेंगल में जो प्रोसेसिंग हो रही है उसमें आ रहा है एरिया इज इक्वल टू 3.14 3.14, उसको मल्टीप्लाई किया है आर से और फिर उसको दोबारा आर से मल्टीप्लाई कर दिया। ये इसलिए किया क्योंकि इसका फार्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो 2 दफ़ा आ रहा है इसलिए इस तरह करना है। और ये वाली जो सिंबल है स्टेरिक की, ये मल्टीप्लाई के लिए यूज़ होगी। उसके बाद आ रहा है हमारे पास प्रिंट एरिया, वो भी इसी शेप में यूज़ हो रहा है, ठीक है। और लास्ट पे आ रहा है एंड। ये बन गया एक हमारे पास फ्लो चार्ट। अब आपका काम ये है कि आपने डिफरेंट फ्लो चार्ट्स की प्रैक्टिस करनी है। एक आप पहले कैलकुलेशन के लिए अलग बना दे, लाइक प्लस वाला अलग है, डिवीजन वाला अलग है, मल्टीप्लिकेशन वाला अलग है, ये सारे अलग बना लें। फिर ऐसा करें कि एक फ्लो चार्ट बनाएं और उसके अंदर ये सारे बना दें, ठीक है। ये जो सेकंड वाला हमने किया था, ये देखा यहाँ पे है सिंबल माइनस की, वहाँ पे नहीं थी, तो ये उसका फार्मूला है। सबसे पहले आपने इनपुट करवा लेना है फॉरेनहाइट, देन उसके बाद फार्मूला अप्लाई होगा। फार्मूला जब अप्लाई हो जाएगा तो उसके बाद हमारे पास आ जाएगा रिजल्ट प्रिंट सी, तो उसके बाद हमने एंड कर देना है। अच्छा जी, नेक्स्ट है फ्लो चार्ट फॉर एन एल्गोरिथम विच गेट्स 2 नंबर एंड प्रिंट द सम। ये इसने बनाया हुआ है, इस तरह से आप लोग अपनी कॉपीज पे भी बना सकते हैं। ये एरो लगा दी हुई है सी के साथ, ये एरो ना भी लगाएं, इक्वल लगा दें तब भी ठीक है, ठीक है। ये आ जाएगा सबसे पहले स्टार्ट, फिर उसके बाद इनपुट ए इनपुट बी, आप अलग इनपुट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, एक में भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाएगा सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। सी की जगह पे मैं सम का वर्ड यूज़ कर रही हूँ, इस तरह भी कर सकते हैं। ऊपर सी के लिए इनपुट लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा प्रिंट सम और लास्ट पे एंड हो जाएगा। अच्छा, अब ये डायमंड की कंडीशन वाले हैं, ये थोड़े कम्प्लेक्स स्टार्ट होने लगे हैं। अगर अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ये बुक में आपके सैंपल फ्लो चार्ट बने हुए हैं, वहां से इसको टैली कर लें, ठीक है। और तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ऊपर से कहाँ से दोबारा समझाऊं, मुझे आप बता दें। किसकी समझ नहीं आई, इस वाले की? हाँ जी, इनकी प्रैक्टिस कर लेना, 2-3 आप बना के देख लें, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। और वैसे भी उसमें लॉन्ग क्वेश्चंस में भी हैं, वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, इसकी अगर समझ नहीं आई थी तो ये मैं अगेन समझा देती हूँ।
सबसे पहले हमने स्टार्ट करना है, जैसा कि हम एल्गोरिदम में भी करते हैं वैसे ही यहाँ पे हमने स्टार्ट कर दिया। उसके बाद हमने करना है इनपुट। इनपुट में आ जाएगा ए और आगे वाले इनपुट में आ जाएगा बी, दोनों को आप एक साथ कंबाइन भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमने सम करना है, प्रोसेसिंग वाली सिंबल यूज करके हम लिखेंगे सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। और उसके बाद उसी सम को हमने प्रिंट करवा देना है। अदील, शायद आपकी क्लास लीव हो गई थी इसलिए आपको समझ नहीं आई, लेकिन आप मुझे बता दें फिर मैं आपको वहां से करवा देती हूँ। अच्छा, यहां तक और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? मैं आगे स्टार्ट करूं? अच्छा ठीक है, ये एल्गोरिदम है, मैं ये करवा रही हूँ। अच्छा, एल्गोरिदम के लिए सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि स्टार्ट, ठीक है। फिर उसके बाद एल्गोरिदम होता है सिंपल इंग्लिश में लिखना है, तो फिर हम उसमें यही लिख देंगे इनपुट ए और नेक्स्ट लाइन में लिख देंगे इनपुट बी विदाउट सिंबल्स, विदाउट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अगर हमने सोल्यूशन निकालना है किसी भी प्रॉब्लम का और उसमें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन नहीं करनी तो उसको हम कहते हैं कि ये फ्लो चार्ट है, एल्गोरिदम है, और जिसमें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आती है वो हमारे पास होता है फ्लो चार्ट, ठीक है। स्टार्ट इनपुट ए इनपुट बी, उसके बाद सम इज इक्वल टू ए प्लस बी का फॉर्मूला, ठीक है। और उसके बाद हम लिख देंगे डिस्प्ले सम और लास्ट पे एंड लिख देंगे। ये है जी इसका एल्गोरिदम। और किसी का कोई क्वेश्चन अभी तक पूछना है किसी ने? ये जो बॉयज की क्लास है येलो सेक्शन को मैंने ये नहीं करवाया था, आई थिंक सो उनको बस थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था, इसलिए अगर उनके लिए कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है तो वो पूछ ले। चलो जी, अब हम नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। अमाद, माइक को अनम्यूट करें और पूछें क्वेश्चन। फॉर्मूला कौन सा है? ये जो सा सेकंड नंबर पे स्टार्ट के बाद ये वाला कह रहे हैं आप, ये जो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में है? हाँ, रीड ए बी के नीचे वाला, ये जो सा अच्छा, थर्ड वाला प्रिंट सी के ऊपर। अच्छा ये मैं बताती हूँ ये क्या है। ये यहाँ पे थोड़ा सा उसने कम्प्लेक्स करके एरो लगाई हुई है, आपने एरो नहीं लगानी, आपने लिखना है सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। उसने सम की जगह पे सी लिखा हुआ है, आप सम इज इक्वल टू ए प्लस बी लिख लें, ठीक है। समझ आ गई? आ गया। चले ठीक है। अच्छा जी, और यहाँ पे अब्दुर्रहमान इफ्तिहार भी नहीं है क्लास में। वाई ही वॉज एब्सेंट यस्टरडे, और आज भी नहीं है शायद। अब्दुर्रहमान इफ्तिहार, आपको समझ आ रही है? आपको तो आनी चाहिए थी एल्गोरिदम की डेफिनेशन अगर आप क्लास में हैं। और आयशा कमर भी आज एब्सेंट है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट ये देखें, ये थोड़ी सी कम्प्लेक्स है। इसमें सबसे पहले स्टार्ट आएगा, उसके बाद इनपुट ए और इनपुट बी। ये एक्चुअली है इसकी, चलें ठीक है, आप प्रेजेंट है। हमने फाइंड करना है ग्रेटर नंबर बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर्स में से ग्रेटर नंबर हमने चेक करना है। सबसे पहले आ जाएगा स्टार्ट,
हाँ जी, साथ पूछें, आप अपने माइक को अनम्यूट करें। टीचर 2 दिन पहले आपकी क्लास नहीं थी हो रही, नेट प्रॉब्लम है या आपने ऐड नहीं किया शायद? 2 दिन पहले मेरी क्लास नहीं थी, मेरी क्लास होती है मंडे, ट्यूसडे और वेनसडे को जस्ट। और उस टाइम पे ना, जी जी सेम टाइम पे मिस साइमा की क्लास होती है थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को। टीचर, फिर ये दोनों का कोड सेम या कोड लगाता हूँ तो फिर वो चलती नहीं है, दो मिस साइमा की है जिसकी भी है। अच्छा, मिस साइमा की क्लास का कोड वो उसमें नहीं आया था ना, पेज में नहीं आया था, उनकी क्लास का कोड अलग से आया था, ठीक है। तो वो मैं ऐसा करूंगी, मैं आज एडमिन को कहती हूँ कि वो आपको दोबारा मिस साइमा की क्लास का कोड सेंड कर दें। जी टीचर, उन्हें बोले दोबारा सेंड करवा। चलिए ठीक है, मैं सेंड करवा देती हूँ। जी टीचर। हाँ जी, फ्लो चार्ट बुक पे हैं, लेकिन एग्जैक्टली ये नहीं है, थोड़े से चेंज है, ठीक है, लेकिन है सही फ्लो चार्ट बुक पे। अच्छा जी, ग्रेटर नंबर हमने फाइंड करना है, स्टार्ट करेंगे। उसके बाद उसके बाद हम ये करेंगे कि इनपुट करवा देंगे, इनपुट ए बी, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद डायमंड की जो शेप है उसके अंदर हम कंडीशन लिखेंगे, इफ़ ए ग्रेटर देन बी। अगर ए ग्रेटर है बी से तो फिर ए डिस्प्ले करवाए, वरना वो इसको ऐसा करें कि सीधा ले आए, ठीक है। यहाँ से जो डायमंड के नीचे है ना फ्लो, उससे सीधा लेके आके ना प्रिंट ए लिख दें, और जो राइट साइड है ना, राइट साइड पे आप लिख दें प्रिंट बी, ठीक है, प्रिंट बी लिख दें। हाँ जी, साथ पूछे क्वेश्चन अपने आप को अनम्यूट करके। टीचर, ये जो टीचर वो कह रही थी उस दिन, हलीमा टीचर कह रही थी कि प्रेजेंट लगती है आपकी, तो टीचर जिनमें जिनमें क्लास नहीं अटेंड होती तो फिर क्या करें? नेट का प्रॉब्लम है टीचर, हमारा तो नहीं है ना प्रॉब्लम। चले, कोई इशू नहीं है, प्रेजेंट होती है कि नहीं? अटेंडेंस तो लगेगी ना, वो तो कोई मसला नहीं है अगर एब्सेंट हो जाती है तो। वो ना, मैंने काफी दफा वो ये मैम यशरा का पीरियड ऑन करता हूँ, वो ऐड भी करती हैं मुझे, लेकिन काफी दफा उनका चलता ही नहीं है, तो फिर मैम ये एब्सेंट लगेगी? नहीं नहीं, फिर तो आपकी प्रेजेंट लगेगी, क्योंकि आप तो क्लास में प्रेजेंट है। ठीक है टीचर। जी फसीउल्ला, आप अपने आप को अनम्यूट करें और क्वेश्चन पूछें। मैम हर क्लास में अलग अलग अटेंडेंस लगेगी? जी, हर क्लास में लहदा लहदा ही लगेगी ना। अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? जल्दी से पूछ ले, टाइम ओवर होने वाला है। इधर अगर चैट में किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लें। अहमद जहूर भी आज एब्सेंट हैं। जी अमार, क्वेश्चन पूछें। अमार, माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछें। जी साद, आप पूछें। टीचर, जो आपने व्हाट्सएप पे बोला हुआ है कि होमवर्क करना है, तो वो चेक होगा? हाँ जी, अगर तो वो स्कूल वालों ने कहा हुआ है ना, तो वो मे बी उनका पर्पस यही हो कि हम स्टूडेंट्स को मार्क्स एलोकेट कर दें होमवर्क के, तो फिर मैं जब चेक करूंगी जी फिर मैं मार्क्स दूंगी। जी। तो टीचर, ये जो आपने ये मंथली टेस्ट आया हुआ है कंप्यूटर का, इसके जो ये पहले लॉकडाउन में जो मार्कशीट बनी थी, फिर इस तरह बनेगी? हाँ जी, हो सकता है उस तरह बन जाए या फिर थोड़ा पैटर्न चेंज कर दें। जी जी। तो फाइनल में टीचर इसका मार्क्स लगेंगे? अभी हमें नोटिफिकेशन नहीं मिला कि मार्क्स लगाने हैं या नहीं लगाने, लेकिन मिल जाएगा नोटिफिकेशन, उसमें लिखा होगा कि पता नहीं मार्क्स लगाने हैं, होमवर्क के लगाने हैं या टेस्ट के लगाने हैं, पता नहीं किस चीज़ के लगाने हैं, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। जी जी। चलें जी, और किसी का कोई क्वेश्चन?
अच्छा, ये जो अभी तक चैप्टर जो करवा दिए हुए हैं ना, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, जिनका आपने मंथली टेस्ट दे दिया है, उसके साथ जिसके साथ नोटिफिकेशन आया हुआ है उन सब का होमवर्क करना है। अच्छा, ये जो अभी खोला हुआ है अरीशा, कल मैं यहाँ से कंटिन्यू करूंगी, आज क्लास का टाइम खत्म हो गया। नोट्स मैंने कल सेंड करवाए थे, अगर आपको नहीं मिले तो आज मैं दोबारा सेंड करवा देती हूँ, अभी सेंड करवा देती हूँ। इस तरह से डिफरेंट फ्लो चार्ट्स हैं बुक के ऊपर। और किसी का कोई क्वेश्चन? जल्दी से पूछ लें हैंड रेज करके, मैं क्लास लीव करने लगी हूँ। ठीक है, मैं अभी सेंड करवाती हूँ। आ जाते हैं आज। और तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? चलें ठीक है जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं क्लास एंड कर देती हूँ और कल अगेन क्लास होगी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। अहमद रज़ा, आपका क्वेश्चन रह गया है जी, अनम्यूट करें और पूछें। मुस्कान, आपका भी कोई क्वेश्चन है? चले ठीक है, बाकी जिनके क्वेश्चन रह गए वो कल पूछ लीजिएगा।